बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका महारानी की जय। प्रणाम। जीव जन्म लेता है यानी कि शरीर धारण करता है। अब यहाँ केवल मनुष्य जन्म की नहीं बल्कि जीव चाहे पेड़ पौधे के रूप में, पशु पक्षी आदि सभी रूपों में जन्म लेता है और अपने संचित कर्मों का भुगतान करता है और ऐसे 84 लाख योनियां भुगतने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म एक अवसर के समान है। जो कार्य हम अन्य जन्मों में नहीं कर पाए वह हम मनुष्य जन्म में कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अन्य जन्म जो भी प्राप्त किए चाहे पशु पक्षी के रूप में, तो उसमें खाना पीना सोना जागना, संतान उत्पत्ति करना, घर का निर्माण करना, ये सब निहित हैं। पशु पक्षी भी इसी प्रकार से पालन पोषण अपने शरीर का और अपने संतान का करते हैं और इसी तरह से मनुष्य भी अपने पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में ये सभी काम करते ही हैं। पर विशेष क्या है? मनुष्य जन्म विशेष श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि एक अवसर है, एक हमें समय प्राप्त हुआ है कि हम मनुष्य जन्म पा करके धर्म का पालन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा के दर्शन इसी मनुष्य जन्म में ही हमें हो सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि हमें भक्ति का अवसर मिलता है। यदि हम जन्म मरण के चक्र से भी छूटना चाहें तो वो भी संभव मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। हमें परमात्मा को परम लक्ष्य बनाना होगा, तभी ये संभव हो सकेगा। देखिए, ये एक जीव यानी कि एक जिस जीव ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है उसे इस मनुष्य जन्म में इस यात्रा को विराम देना है या इस यात्रा को अभी आगे और बढ़ाना है। क्योंकि ये जन्म, ये यात्रा अंतिम भी हो सकती है और अंतहीन भी हो सकती है। कैसे? यदि भक्तिमय जीवन होगा, परमात्मा की भक्ति निरंतर एक मनुष्य करता रहे, तो ये यात्रा अंतिम हो जाएगी क्योंकि उसे सभी कर्म बंधनों से छूट करके अपने प्राण प्रियतम यानी कि जिस परमात्मा की वो भक्ति कर रहा है वहाँ जाने का अवसर इसी मनुष्य जन्म के बाद ही उसे प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु पश्चात, और फिर कभी भी इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। और यदि भक्तिहीन जीवन रहे, केवल विषय लोलुपता, इंद्रियों के सुख में ही यदि जीवन गंवा दिया, तो यही यात्रा अंतहीन हो जाती है क्योंकि फिर वही पाप पुण्य कर्म को भोगना ही पड़ता है। जब तक जीव कर्म बंधन में पड़कर इसी तरह से अपने आचरण को बदलेगा नहीं, भक्तिमय जीवन नहीं करेगा, तो उसे 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का जो आवागमन का चक्र है वो छूटेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। अब हमें विचार ये करना है कि इस जीवन को हमें किस प्रकार का बनाना है। हमें इस जीवन को अंतिम समझना है या अंतहीन, क्योंकि इस जीवन में यदि भक्ति करते रहें, जैसा कि हमने पहले भी कहा, भक्ति में यदि जीवन होगा तो यही जन्म हमारा अंतिम जन्म भी हो सकता है। उत्तम जन्म किसे माना जाए? उत्तम जन्म वही है कि जिसमें एक जीव अपने इसी जीवन काल में भक्ति भजन करके और वापस कभी उसे इस संसार में ना आना पड़े, वो ही जीवन उत्तम जन्म, उत्तम जीवन कहलाता है। हम सभी जानते हैं और सुनते भी हैं, जब पार्थिव शरीर को उठाकर ले जाया जाता है तो उसे
अंतिम यात्रा कहा जाता है कि ये इसकी अंतिम यात्रा जा रही है। पर यदि वही जीव जिस मनुष्य को ले जा रहे हैं, जब उसके अंदर वो जीव था, यदि उसने भक्ति करी ही नहीं, भक्तिमय उसका जीवन नहीं रहा, तो वो शरीर की अंतिम यात्रा तो है, पर जीव को तो अभी कितना भटकना पड़ेगा। ये जीवन गंवाने के लिए, भटकने के लिए नहीं है, अपितु संवारने के लिए मिला है। आइए हम सभी व्यवहार निभाते निभाते भी, जो भी हमारे साथ घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, व्यापार आदि जुड़े हुए हैं, उन सब व्यवहारों को निभाते हुए भी हम अपने परम लक्ष्य को ना भूलें, उनको सदा याद रखें, भक्ति करें। अपने जीवन को यदि हमें सफल बनाना है तो हमें अपना भक्तिमय जीवन ही बनाना पड़ेगा। तभी हम इस जन्म को अंतिम तथा इस मृत्यु को भी हम अंतिम कह सकते हैं, क्योंकि जब हमें परम लक्ष्य हमारे परमात्मा की प्राप्ति ही हो जाएगी तो हमें वापस फिर कभी ना तो जन्म लेना पड़ेगा, और जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु क्यों होगी, क्योंकि हमें तो इस यात्रा के बाद में सदा सर्वदा के लिए अपने प्राण प्रियतम के चरणों में वास करना है। प्रणाम।